हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है मीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको MBA के फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के मीन के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, जब हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चनों में हमें डेटा दिया होता है। क्या दिया होता है? डेटा। और हमें उस डेटा की मदद से वैल्यू ज्ञात करनी होती है। वह वैल्यू या तो मीन की हो सकती है, वह वैल्यू या तो मोड की हो सकती है, या वैल्यू वह मीडियम की हो सकती है। ठीक है, उस डेटा की मदद से हम किसी की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, मीन की भी, मोड की भी, मीडियम की भी। ठीक है। अब दोस्तों, हम जब आज की इस क्लास में डेटा की मदद से मीन ज्ञात करना सीख रहे हैं तो हमें मीन के बारे में पता होना चाहिए कि मीन आखिर किसे कहते हैं, आखिर होता क्या है मीन। तो दोस्तों, मीन का मतलब है एवरेज। मतलब हमें जो भी डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, हमें उस डेटा की मदद से एवरेज ज्ञात करना है। मतलब उस डेटा का हमें एवरेज ज्ञात करना है, और उस एवरेज का मतलब है मीन। क्या मतलब है दोस्तों? मीन। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया है कि मीन का मतलब क्या है। इसलिए मीन को हम कहते हैं एवरेज अर्थमेटिक मीन, क्योंकि दोस्तों मीन में हम किसी भी डेटा का एवरेज ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एवरेज। अब दोस्तों, जब हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं और डेटा से ही हमें वैल्यू ज्ञात होंगी, तो हमें डेटा की अच्छी जानकारी पता होनी चाहिए कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम किस प्रकार का डेटा का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम डेटा जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, या कह सकते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चनों में जो डेटा दिया होता है वो हमें सीरीज के रूप में दिया होता है। किस रूप में दिया होता है? सीरीज के रूप में। तो डेटा के अंदर कई टाइप की सीरीज होती हैं। डेटा के अंदर कितने टाइप की सीरीज होती है? कई टाइप की। तो हम टाइप ऑफ सीरीज पढ़ते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में डेटा की 3 सीरीज दी हुई हैं। कितनी सीरीज दी हुई हैं? 3 सीरीज। पहली है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी है कंटिन्यूअस सीरीज। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि डेटा जो हमें सीरीज के रूप में दिया होगा वो 3 तरीके से दिया होगा। या तो वह डेटा हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में होगा, या वह डेटा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में होगा, या वह डेटा हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज में होगा। तो डेटा हमें 3 टाइप से मिल सकता है सीरीज के रूप में, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो इतनी बात क्लियर होगी। और आज की इस क्लास में हम इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो इंडिविजुअल सीरीज में है, और इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चनों में हम मीन कैसे ज्ञात करते हैं, या कह सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में या हमें जो डेटा दिया होगा उस डेटा का हम मीन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इसी पर बात करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमें डेटा दिया होगा वह डेटा हाइट में दिया होगा। मतलब यह है कि दोस्तों, जो इंडिविजुअल पर्सन होगा, या कह सकते हैं पर्सन होगा, यदि उसकी हाइट दे रखी है तो वो हमारे लिए डेटा है। यदि उस इंडिविजुअल या पर्सन का हमें वेट दे रखा है तो वो हमारे लिए क्या है? डेटा है। यदि दोस्तों उस इंडिविजुअल या उस पर्सन की हमें सैलरी दे रखी है तो वो सैलरी हमारे लिए क्या है? डेटा है। यदि दोस्तों हमें किसी पर्सन का CTC दे रखा है तो वो हमारे लिए डेटा है। यदि किसी पर्सन का दोस्तों पैकेज सैलरी दे रखा है तो वो भी हमारे लिए क्या है? डेटा है। यदि किसी पर्सन ने एक्सपेंस किया है, क्या है? एक्सपेंस, तो वो हमारे लिए क्या है? वो भी हमारे लिए डेटा है। यदि किसी पर्सन के मार्क हैं या मार्क्स हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है? वो भी हमारे लिए डेटा है। और डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? एक्स से। एक्स हमारे लिए डेटा है। एक्स क्या हमारे लिए? डेटा है। तो इतनी बात पता होना चाहिए कि डेटा को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और डेटा हमारे लिए क्या? हाइट, वेट, सैलरी, CTC, पैकेज सैलरी, एक्सपेंस, मार्क। तो ये सब हमारे लिए क्या है? डेटा है। क्या है? ये हमारे लिए डेटा है। किसी भी पर्सन की हाइट, वेट, सैलरी, पैकेज सैलरी, मार्क, ये हमारे लिए डेटा है। डेटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और आज हम इंडिविजुअल सीरीज के मीन ज्ञात करेंगे कि जो हमें डेटा दिया होगा इंडिविजुअल सीरीज में, उस इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा का मीन कैसे ज्ञात करेंगे। आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। तो हमें मीन का सूत्र पता होना चाहिए, वो भी इंडिविजुअल सीरीज वाला। तो दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज में मीन का जो सूत्र होता है वो होता है
एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या होता है दोस्तों? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा एक्स में दोस्तों ये जो एक्स है ये एक्स डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिग्मा है यह सभी एक्स का सम होता है। मतलब यदि हमें अलग अलग पर्सन की अलग अलग सैलरी दे रखी है तो उन अलग अलग पर्सन की सैलरी को जोड़कर जो हमारे पास डेटा आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसे हम सिग्मा एक्स कहेंगे, क्योंकि डेटा हमारे लिए एक्स है। अब एक्स में जो हमें बहुत सारे पर्सन की सैलरी दे रखी है, तो उन सैलरी को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ कर जो वैल्यू बनेगी वो सिग्मा एक्स की बनेगी, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सम, और सिग्मा जिस के साथ जुड़ा होता है उस सब का सम मांगता है। तो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो एक्स के जितना भी डेटा होगा उन सब का सम हमें जोड़कर लिखना होगा। तो दोस्तों सिग्मा एक्स का मतलब समझ में आ गया। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब होता है आइटम्स। क्या हमें कितने आइटम्स दे रखे हैं, कितने पर्सन दे रखे हैं, या कितने इंडिविजुअल दे रखे हैं कहने का। अब दोस्तों आप इस बात को एक क्वेश्चन से समझिए। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई कंपनी है और उस कंपनी में हमें वर्कर्स के बारे में बताया हुआ है और उनकी सैलरी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब वर्कर्स कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये जो ए ये हमारा एक पर्सन होगा, बी हमारा दूसरा पर्सन होगा, सी हमारा तीसरा पर्सन होगा, डी हमारा चौथा पर्सन होगा, ई हमारा पांचवा पर्सन होगा। तो ये जो अलग अलग हमें पर्सन दे रखे हैं, ये इंडिविजुअल व्यक्ति दे रखे या इंडिविजुअल पर्सन दे रखे हैं, ये हमारा एन है। ये जो है ये हमारा एन है दोस्तों। ये जो अलग अलग पर्सन दे रखे हैं ना दोस्तों, ये हमारे लिए एन है। ये हमारे लिए क्या है दोस्तों? ये हमारे लिए एन है। और हमें हर एक पर्सन की क्या दे रखी है? सैलरी दे रखी है। जैसे ए की सैलरी दे रखी है हमें 10,000। तो ये जो सैलरी है ये सैलरी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए डेटा है। भाई मैंने आपको बताया ना, ये यदि किसी इंडिविजुअल की या पर्सन की यदि सैलरी हो, हाइट हो, वेट हो, पैकेज सैलरी हो, मार्क हो, एक्सपेंस हो, ये सब हमारे लिए क्या है? ये हम सब हमारे लिए डेटा है, एक्स है। तो ये जो हमें ए की जो सैलरी दे रखी है 10,000, बी की जो सैलरी दे रखी है 15,000, सी की जो सैलरी दे रखी है 12,000, डी की जो सैलरी दे रखी है 13,000 और ई की जो सैलरी दे रखी है 20,000। यह जो सैलरी दे रखी है ये सैलरी हमारे लिए क्या है? ये सैलरी हमारे लिए एक्स है। ये सैलरी क्या हमारे लिए? एक्स है। ये हमारा डेटा है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो अलग अलग पर्सन दे रखे हैं ये हमारे लिए एन है। ये हमारा पहला एन है, ये हमारा दूसरा एन है, ये हमारा तीसरा एन है, ये चौथा एन है, ये पांचवा एन है। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम्स है, कितने पर्सन हैं? तो दोस्तों 5 पर्सन हैं। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू 5 होगी। एन की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। और आपको जिस भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में यदि आपसे किसी की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, तो उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो जैसे हमें इस प्रश्न में मीन ज्ञात करना है तो हम पहले मीन का सूत्र जरूर लिख लेंगे। और मीन का सूत्र मैंने बताया था एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार का मतलब होता है मीन। एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा एक्स जो हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 10,000, 15,000, 12,000, 13,000, 20,000, इन एक्स की वैल्यू को जो हम जोड़ेंगे, जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा एक्स होगी। तो दोस्तों आप जोड़ लीजिए, एक्स की सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 10, 15, 12, 13, 20,000 को जब जोड़ेंगे आप तो आएगा दोस्तों 70,000। कितना आएगा दोस्तों? 70,000। आप जोड़ के देख लीजिए। 5 2 7, 7 3 10 की 0 लगा 1, 2 2 4 5 6 7। तो दोस्तों वैल्यू कितनी आएगी? 70,000। कहने का मतलब यह है जो हमें अलग अलग पर्सन की जो अलग अलग सैलरी दे रखी थी, जब हमने इन सैलरी को जोड़ा, एक्स को जोड़ा, तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आई वो 70,000 आई। कितनी आई? 70,000 आई। तो दोस्तों हमें एन की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, तो हम वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी? 70,000। तो सिग्मा एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? 70,000 अपॉन दोस्तों एन की वैल्यू क्या दे रखी है? एन की वैल्यू 5 दे रखी है, तो अपॉन में क्या लिखेंगे? 5। एक्स बार बराबर
जब 70 को 1000 को 5 से काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 14,000। तो दोस्तों हमारा मीन कितना ज्ञात हो गया? हमारा मीन ज्ञात हो गया 14,000। कितना ज्ञात होगा दोस्तों? 14,000। कहने का मतलब ये है कि यदि इन 5 जो वर्कर्स हैं इनकी सैलरी का एवरेज ज्ञात किया जाए तो एवरेज कितना आएगा? 14,000 आएगा। कितना आएगा? 14,000। तो मीन कितना ज्ञात हुआ? 14,000 ज्ञात हुआ। तो इस तरीके से आपको इंडिविजुअल सीरीज के मीन के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको समझाया है। ये हमारी मीन की पहली क्लास थी। इससे आगे मैं आपको मीन के अगले क्वेश्चन समझाऊंगा। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।